का भोग लगाया जाता है कान्हा जी को। तो शुरुआत करते हैं आज हम अपनी जन्माष्टमी के छोटे से त्योहार की। हमने कड़ी के लिए पकौड़ी की तैयारी की, क्योंकि आज हमारी जो कड़ी है वो बिल्कुल सात्विक बनेगी। इसमें लहसुन और प्याज का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता, क्योंकि छठी के दिन भोग के लिए कड़ी बनती है और वो बिल्कुल ही सात्विक होती है। और उसके अंदर जो प्रसाद का स्वाद होता है वो कान्हा जी की कृपा होती है। तो हमने बिल्कुल बनाई सिंपल पकौड़ियाँ तवे के ऊपर और बिल्कुल सादा बनाई हमने कड़ी। तो पकौड़ियों को हमने तवे पे फ्राई किया और वो एकदम से फूल गई थी, क्योंकि हमने बैटर को काफ़ी देर तक घोला था और उसको रख दिया था कम से कम 10 या 15 मिनट, ताकि हमारा बेसन अच्छे से फूल जाए। तो ज़रूरी नहीं होता कि लहसुन प्याज डालने से ही कोई भी सब्ज़ी स्वाद बनती है, क्योंकि प्रसाद के अंदर तो वैसे ही परमात्मा की कृपा होती है। और फिर लगाया हमने सौंफ, कड़ी पत्ता, हींग, तेज पत्ता, साबुत लाल मिर्च और हल्दी और धनिया और हरी मिर्च का प्रयोग करके। और छोंक के अंदर कलर भी इतना बढ़िया आ रहा था कि देखने से ही लग रहा था कि आज तो कान्हा जी की पूरी कृपा रहेगी हमारे प्रसाद पर। तो प्रसाद हमारा लगभग तैयार हो चुका था और फिर लगा दिया हमने अपनी कड़ी के अंदर तड़का। और हमारी कड़ी का देखिए कलर कितना बढ़िया आया है। उसके बाद डाल देंगे अब हम इसके अंदर पकौड़ियाँ। लगभग हमारी कड़ी तैयार हो गई, लेकिन इसको अभी भी मैं कम से कम 15 मिनट इसको बनने के बाद भी पकाऊंगी, क्योंकि जब तक हमारी कड़ी पूरा लाल रंग छोड़ ना दे तब तक हम कड़ी पकाते रहेंगे। और अब डाल दी हमने इसके अंदर सारी पकौड़ियाँ जो हमने बनाई है, क्योंकि आज का जो प्रसाद हम बनाते हैं वो हमारी पूरी गली में बंटता है। और सब लोग एक दूसरे के घर पे कड़ी और चावल का प्रसाद देते हैं। और इशिकोन मंदिर गए थे कल हम लोग, और वहाँ में एकदम से बहुत ही अच्छा माहौल था। और शाम को हम आरती के समय पर गए थे इशिकोन मंदिर। मैं तो जल्दी आ गई थी, लेकिन बच्चे रुके थे वहाँ पर मंगला आरती देखने के लिए। और वहाँ पर आई हुई थी मेरी ननद की। तो मंदिर में काफ़ी लोग आए हुए थे, क्योंकि कल तो बहुत ही शुभ दिन था, क्योंकि कान्हा जी की छठी थी। तो वहाँ पे प्रसाद का सब समारोह होता है। तो ये देखिए, ये है मेरी ननद की छोटी सी गुड़िया। इसका नाम भी बहुत अच्छा है, वृंदा नाम है गुड़िया का। और जितना प्यारा नाम है उसका, उतनी ही प्यारी गुड़िया है मेरी ननद की। और एक बच्चा जो होता है वो पूरे परिवार का मन लगा देता है। और कल वो बाल गोपाल का रूप लिए हुए थी, तो बड़ी ही खूबसूरत लग रही थी और पूरे मंदिर में घूम रही थी और बहुत ही सुंदर लग रही थी। और उसके साथ सारे बच्चे इतने खुश थे वृंदा के साथ, ये देखिए बिल्कुल एकदम चहक रही थी। और बच्चों के मंदिर में लेके जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी वाइब होती है मंदिर की, क्योंकि परमात्मा की मेहर होती है वहाँ पे। और ये जो बाजूगढ़ का इशिकोन मंदिर है बहुत ही खूबसूरत तरीके से बना हुआ है और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है वहाँ पर जब भी जाते हैं। और घर से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, रिक्शा या बाइक से हम जा सकते हैं, पास ही पड़ता है। और उसके बाद लहलाते हुए खेलते हुए नगाड़े की आवाज़ पे अपने हिसाब से हल्का फुल्का डांस भी कर रही थी वो। छोटा बच्चा होता है और जब राधे राधे की क्लैपिंग करता है तो बहुत ही प्यारा लगता है। और ये जो खूबसूरत नज़ारा है वो बिल्कुल हमारे कान्हा जी का याद दिला देता है, क्योंकि साक्षात बाल गोपाल के दर्शन हो जाते हैं बच्चे के अंदर। और बच्चा खेलता रहता है, उसे महसूस नहीं होता वक्त का कभी भी। और थक कर कब अपनी आँखों में निंदिया को ले आता है ये भी बच्चे को कुछ पता नहीं चलता।
तो ऐसे ही खेलते और खिलखिलाते हमारी वृंदा अपने नन्हे नन्हे कदमों से पूरे मंदिर की शोभा बढ़ा रही थी। और दौड़ दौड़ के कभी अपनी मम्मी और कभी अपनी दीदी और के पास आ रही थी भाग भाग के। उसके बाद थक हार के फिर अपनी दीदी की गोद में नींद करने लगी। तो इसी तरह से कल हमने बहुत ही अच्छा वक्त बिताया। एक तो दिन इतना शुभ था, कान्हा जी की छठी थी और ऊपर से आ गई वृंदा और ऊपर से थे सारे बच्चे। और ये देखिए छोटी सी ये भी गुड़िया डांस कर रही थी वहाँ पर। तो गाइज आप लोगों को हमारे ब्लॉग्स कैसे लगे? आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग जरूर से पसंद आएगा, क्योंकि आज से हमने अपनी दूसरी वृंदा का और अपने कान्हा जी की छठी का ब्लॉग डाला है आप लोगों के लिए। तो अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करना। इसी के साथ ज़्यादा ना कहते हुए आप लोगों से यही कहूँगी, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।